लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बेसिक क्लास, ठीक है, चौथा पार्ट। यानी बेसिक क्लास 3 तक मैंने पढ़ा दिया था। आज है बेसिक क्लास 4th, ठीक है, यानी चौथा क्लास आज पढ़ाएंगे। अभी इससे पहले दिस दैट हो गया, दिस दोज हो गया। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ हैज़, यूज ऑफ हैव, और इन दोनों का जो पास्ट होता है वो होता है हैड। सबसे पहले हम इनकी हिंदी भी देख ले, इनका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है ये देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा हैज़ और हैव का मतलब होता है क्या होता है, ठीक है, और हैड का मतलब क्या होता है, था। यानी हैज़ और हैव इन दोनों का मतलब है, ठीक है। हैज़ होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया भी था कि जिस भी वर्ब, कोई भी वर्ब है, अगर उस वर्ब के अंदर एस या ई एस लगा मिल गया तो समझ लो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हैज़ और हैव में एस इसमें लगा था, तो यानी ये वर्ब क्या है, सिंगुलर। और ये भी बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर। देखो एक बार फिर से देख लो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। अब इसमें क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये सिंगुलर लिखा है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हैज़ हमारा सिंगुलर है और हैव हमारा क्या है, प्लूरल है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हैव। लेकिन अगर बात पास्ट की हो तो पास्ट में हैड के साथ सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। यानी अगर सिंगुलर है तब भी हैड और प्लूरल है तब भी है हैड। इसमें कोई मतलब बांटना नहीं है कि हाँ हैज़ किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा। पास्ट के अंदर हैड लगा देना है बस, चाहे सिंगुलर हो तब भी और प्लूरल है तब भी हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देख लो, अगर हम नाउन के अंदर एस या ई एस जोड़ेंगे, ठीक, तो वो बन जाता है प्लूरल। यानी अगर कोई चीज़ है, ठीक, यानी नाउन है और उसके अंदर एस या ई एस जोड़ दिया गया तो वो बन जाएगा प्लूरल। लेकिन वर्ब के साथ सेम उल्टा होता है, अगर वर्ब के साथ हम एस या ई एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा सिंगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम एक। देखो यहाँ लिखा गया पेन, क्या लिखा है, पेन। आप बताओ पेन नाउन है कि नहीं है, ठीक है, एक चीज़ का नाम है। और अगर नाउन है तो और इसमें हमने जोड़ दिया एस, हो गया पेन्स, ठीक। तो यानी ये पेन्स क्या हो गया, यानी कलमे, यानी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ठीक, कलमे बन गया, यानी मोर देन वन, प्लूरल बन गया। कहने का मतलब ये क्या बन गया, प्लूरल, ठीक। लेकिन अगर इसी वर्ब के अंदर एस या एस लगा दे, जैसे कोई भी एक वर्ब ले लो, बेसिक से एक वर्ब है गो, गो मीन्स जाना, लेकिन अगर इसमें ई एस लगा दिया गया तो ये बन गया सिंगुलर। क्या बन गया, सिंगुलर। यानी अगर हम नाउन के अंदर एस या एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब के अंदर एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। अब बात आती है हमारा कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। तो आप लोगों को एक ट्रिक इससे पहले बताया गया था कि ट्रिक में क्या था, अगर नहीं पता है तो भी देख लें। आयुर्वेद, क्या ट्रिक है, आयुर्वेद, ठीक है। ये आयुर्वेद बराबर आपको मानना है प्लूरल, आयुर्वेद बराबर क्या मानना है, प्लूरल की। ये जो आयुर्वेद होता है वो क्या होता है, प्लूरल। अब आयुर्वेद है क्या, आई से तुमको मानना है, आ से मानना है आई, यू से मानना है यू, वी से मानना है वी, और दे से मानना है दे, ठीक। आई यू वी दे, ये हमारा क्या है, प्लूरल होता है। आसान भी होगा याद करने के लिए कि हाँ आयुर्वेद प्लूरल है, आई यू वी दे, आयुर्वेद, ठीक। तो आयुर्वेद क्या है, प्लूरल। इसके बाद जिन नाउन के अंदर ये सी एस लगा होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। बाकी बेसिक जो भी है उतना तो आप लोगों को आता ही होगा। जैसे टीचर है तो ये सिंगुलर है, टीचर क्या है, सिंगुलर है। अब अगर टीचर्स आ गया तो ये तो आपका प्लूरल हो गया, ये तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। और क्या है,
जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब बच्चा, और चिल्ड्रेन है तो बच्चे यानी एक से ज़्यादा, तो ये हो जाता है हमारा प्लूरल। तो ये सिंगुलर प्लूरल तो आप लोगों को पता है। अब इतना याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाना है। अब देखना है कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक हैज़ और हैव, इनका मतलब क्या है, इनका यूज़ क्या है, कैसे क्या पढ़ना है इनको। तो देखो हैज़ हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है, हैज़ हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है, एज वेल एज मेन वर्ब भी होता है। फिर से समझे कि जो हैज़ हैव होता है, हैज़ हैव हैड तीनों हेल्पिंग वर्ब भी होता है, एज वेल एज मेन वर्ब भी होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ही क्या होता है, मेन वर्ब भी होता है। अब हेल्पिंग वर्ब कब होगा, मेन वर्ब कब होगा। देखो अगर सब्जेक्ट है और उसके बाद हैज़ या हैव लगा है, या हैड भी लिख दें, हैड लगा है, उसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है, हैज़ हैव हैड के बाद अगर दूसरा वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा भी नहीं, ठीक है। अगर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट या कोई अदर वर्ड आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा बन जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है तो ये बन जाएगा मेन वर्ब, हैज़ हैव हैड। लेकिन अगर सब्जेक्ट है और उसके बाद हैज़ या फिर हैव या फिर हैड है तो इसके बाद एक वर्ब और आएगी, और वो वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद आएगा अदर वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, देखो सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है, सब्जेक्ट है और उसके बाद अगर दो वर्ब हैं, ठीक, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड है, सब्जेक्ट आ सकता है, उसके बाद अगर तीन वर्ब या ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट के बाद अगर चार वर्ब हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अगर सब्जेक्ट के बाद केवल एक वर्ब है तो उसके बाद हमेशा उस वर्ब को क्या माना जाएगा, मेन वर्ब। क्या माना जाएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है, पूरे ग्रामर के अंदर याद रखना, अगर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब है, यानी एक वर्ब आ रहा है, तो वो वर्ब हमेशा मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट के बाद दो वर्ब आ रहे हैं तो पहला वाला होगा हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला हमारा होगा मेन वर्ब। फिर से समझो, अगर सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब, ठीक, और सब्जेक्ट के बाद अगर दो वर्ब आ रहे हैं तो पहला हेल्पिंग, दूसरा मेन वर्ब। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद तीन वर्ब आ रहा है तो पहला हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब और बीच वाला होगा सपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा, सपोर्टिंग वर्ब। और अगर सब्जेक्ट के बाद चार वर्ब आ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद पहला हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब, बीच के दोनों क्या हो जाएंगे, सपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, सब्जेक्ट के बाद अगर एक वर्ब आ रहा है तो हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट के बाद दो वर्ब आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद अगर तीन वर्ब आ रहे हैं तो पहला होगा हेल्पिंग, लास्ट वाला मेन वर्ब, बीच वाला जो होगा वो होगा हमारा सपोर्टिंग वर्ब। चौथा अगर आ रहा है तो पहला हेल्पिंग, लास्ट मेन और बीच के दोनों क्या हो गए, सपोर्टिंग वर्ब। अब उसी तरह से हम यहाँ भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर एक वर्ब आ रहा है, हैज़ हैव हैड, मैंने क्या बताया, ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और साथ ही साथ मेन वर्ब भी हैं। तो अगर ये अकेले आ रहे हैं, इसके बाद कोई अदर अलग से तुम्हारा वर्ब नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट है, अगर हैज़ हैव हैड है, उसके बाद एक वर्ब आ रही है, उसके वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आएगी, उसके बाद अदर वर्ड होगा, तो पहला वाला जो हैज़ हैव है ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहले देख ले कि ये हैज़ हैव हैड का मतलब क्या है, और अगर वर्ब आ गया तो मतलब क्या है। देखो बहुत ध्यान से देखना, अगर इन हैज़ और हैव आ रहा है, इन दोनों की हिंदी क्या हैज़ हैव की है, लेकिन किस सेंस में है, जब भी कोई चीज़ बताना है कि मेरे पास है, क्या बताना है, मेरे पास है, यानी जब भी हम पोजीशन बताएंगे यानी अपना अधिकार बताएंगे, जैसे मुझे कहना मेरे पास मार्कर है, ठीक, मेरे पास दो मार्कर हैं, मेरे पास अंगूठी है, उसके पास गाड़ी है, उसका एक आम का पेड़ है, गाय की चार पैर हैं, यानी कोई भी चीज़ ऐसी बतानी है जो उसका पॉजेसिव है, यानी कि उसका अधिकार है उसके पास उस चीज़ का, तो वो हमेशा क्या होगा, हैज़ और हैव से शो किया जाएगा। यही अधिकार अगर पास्ट में है तो हमको हैड लगाना है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल था, उसके पास एक घर था,
उसके पास बंगला था, उसके पास गाय थी, ठीक है। अगर ऐसे बताना है था के लिए, यानी पास था, पास है नहीं, पास था, अगर ये पोजीशन बताना है तो हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है, ठीक है। तो हम पहले आज समझेंगे स्टेटमेंट का कि हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। और अगर मान लो हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कोई नाउन नहीं आ रहा है, तब हमको क्या करना है तो वो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले हम क्या देखते हैं कि अगर देखो पहले एक बार समझ लें, जैसे हमको बताना है, आप खुद बताएं, DOG डॉग, डॉग का मतलब क्या होता है, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। अब अगर डॉग है यानी एक डॉग है तो इससे पहले आर्टिकल ए आएगा, ठीक है, आ डॉग, ठीक, एक कुत्ता। अब मुझे बताना है मेरे पास एक कुत्ता है, क्या बताना है, मेरे पास, तो देखो आई किसके पास है, मेरे पास। अब उसके बाद जो बताना है तो या तो हैज़ लगाना है तो हैव लगाना है, ऑप्शन दो है आपके पास। अब ये देखना है कि हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमारा है आई, और आप लोगों को पता है कि आई जो है प्लूरल है, क्योंकि आयुर्वेद, ठीक, तो उसमें आई आता है ना, आयुर्वेद प्लूरल है। तो अब जब प्लूरल है तो क्या आएगा वहाँ पर, हैव, तो यहाँ पे बीच में क्या आया, हैव, आई हैव अ डॉग। तो यानी यहाँ पर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा, देखो पहले लिख रहे हैं, ये वर्ब है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक, यानी अदर वर्ड। अब ये वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, तो देखो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब आ रही है, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। अब देखो ये मेन वर्ब हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे एक चीज़ और बताना है कि अगर हमारा कहीं पर भी मेन वर्ब लिखा है, कहीं पर भी मेन वर्ब लिखा है, तो उस मेन वर्ब के साथ हम कभी भी नॉट को नहीं लिख सकते हैं, मेन वर्ब के साथ हम नॉट नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर हमको नॉट लिखना है तो नॉट से पहले ये मेन वर्ब नहीं आएगा, नॉट से पहले क्या आएगा, नॉट से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, ना कि मेन वर्ब लिखना होगा। अब देखो आई हैव अ डॉग, ये बात प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है, आई हैव अ डॉग। और एक बात इसको ध्यान रखना है, इसको आई नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एक वर्ड है, और जब वर्ड होता है तो आई नहीं इसको पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा आई। क्या पढ़ा जाएगा, आई। तो क्या होगा, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। मान लो कि अब यहाँ पर एक और देख लो, एक जिसे लिखा है बाइक, बाइक का मतलब बाइक, ठीक है। अब एक बाइक यानी आ बाइक, अब हमें बोलना है मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास एक बाइक है। तो आप लोगों को पता है कि तुम्हारे की इंग्लिश क्या है, यू, तुम्हारे पास, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस में यू आएगा, ठीक है। तो यू, अब यहाँ पर ऑप्शन है हैज़ अ बाइक, यू हैज़ अ बाइक, या फिर यू हैव अ बाइक। तो फिर देखो कि ये क्या आयुर्वेद में आता है, नहीं आता है, तो आयु पहले यू आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई यू हैव अ बाइक, यू हैव अ बाइक, यानी तुम्हारे पास एक बाइक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। अब हम बनाने वाले हैं दूसरा एक, देखते हैं, इसे लिखा है मार्कर, क्या लिखा है, मार्कर, ठीक है। अब एक मार्कर है तो आ मार्कर, दो मार्कर हैं तो टू मार्कर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया शी, क्या लिख दिया, शी। अब बताओ शी, शी का यूज़ कहाँ करते हैं, शी का मतलब होता है वह, यानी जब भी कोई एक फीमेल हो, कोई भी एक फीमेल हो, चाहे इंसान हो या कोई जानवर ही हो, अगर फीमेल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगता है, शी लगता है। अब हमने क्या कहा, एक फीमेल हो, एक से ज़्यादा नहीं, अगर एक है तो वो क्या हुआ, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज़। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, शी हैज़ अ मार्कर, शी हैज़ अ मार्कर, मतलब उसके पास एक मार्कर है, उसके पास एक मार्कर है, ठीक। अगर किसी का नाम भी आ सकता है, जैसे सी की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे रीता, ठीक, रीता हैज़ अ मार्कर, रीता के पास एक मार्कर है, ठीक है, यानी रीता के पास एक मार्कर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम थोड़ा इसके आगे, यानी निगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एक लिखा गया आई, फिर खाली स्थान छोड़ दिया गया अ कार, ठीक, और फिर लिखा गया आई अ कार, ठीक,
एक और लिख दिया गया यहाँ पर, ही अ कार। ठीक, एक और लिख दिया गया अ कार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले ये हमारा पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। इसको निगेटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको भी निगेटिव बनाना है। अब देखो पॉजिटिव कैसे बनेगा? पॉजिटिव तो आप लोगों को पता है, मेरे पास एक कार है, यानी आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, अभी इससे पहले पढ़ाया भी गया। अब बनाना है मेरे पास कार नहीं है। अब आप लोगों को, आप देखो, आई हैव नॉट अ कार, एक ये लिखा गया। ठीक है, फिर लिखा गया ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। फिर लिखा गया उसके पास कार नहीं है। अब हमको लिखना ही हैज़ नॉट अ कार। अब देखो कौन सा इसमें से सही है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो दो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये भी सही और ये भी सही। बात इन दोनों की हो रही है कि क्या ये सही है या गलत है। अब देखो यहाँ पे लिखा है आई हैव नॉट अ कार। इससे पहले मैंने क्या लिखा था कि जब भी नॉट आएगा, ये ग्रामर का ही रूल है, तो नॉट से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, अगर नॉट से पहले हम मेन वर्ब लिख देते हैं, अगर नॉट से पहले मेन वर्ब लिख देंगे, यानी मेन वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे, तो ये हो जाता है गलत। अब देखो पहली बात तो ये कि अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्री क्लास पूरा चल रहा है, तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो माहौल बनाना होगा, एक क्लास जैसा माहौल बनाना होगा। यानी कि ये हम ना सोचें कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम ये सोचें कि हाँ हम लाइव पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टीचर सामने से पढ़ा रहा है। ठीक है, कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखो होता क्या है कि ये भी सही मानते हैं, ये भी सही माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये गलत तुम्हें मानना है। क्या है ये गलत है। ठीक, बात क्या है कि जो मेन वर्ब होगा उसके साथ नॉट नहीं आएगा। यहाँ पर हमें पहले चेक करना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो यहाँ हैव नॉट लिखा है। अब देखो एक वर्ब केवल आ रहा है इसके अंदर, एक वर्ब। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड है। यहाँ पर भी एक वर्ब है। सारे जितने 4 सेंटेंस हैं, चारों के अंदर एक एक वर्ब है। अब हमें करना क्या है कि सब में एक एक वर्ब है, और जब एक वर्ब होता है तो मेन वर्ब कहलाता है। तो ये क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब के साथ में हमको नॉट नहीं लगाना है। अब बात यह है कि तो फिर लगाएंगे किसके साथ? तो देखो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें लगाना है डज। क्या लगाना है? क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो डज आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, और अगर पास्ट की बात होगी तो डिड आएगा। ठीक, एक तो ये बात हो गया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब मानना है इसको। ठीक, अगर प्लूरल है तो डू मानना है, पास्ट में है तो डिड मानना है। ये तो हो गया। अब देखो ये अगर यूज़ हो गया एक बार सेंटेंस के अंदर, डू डज डिड आ गया, ये है वर्ब की 5th फॉर्म, ये है वर्ब की 1st फॉर्म, और ये है वर्ब की 2nd फॉर्म। यानी कहीं पर भी अगर एक बार वर्ब की 5th या 1st या 2nd फॉर्म आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की 1st फॉर्म ही लिखना है। समझ गए? यानी अगर डू डज डिड का यूज हो गया तो उसके बाद वर्ब की 1st फॉर्म लिखना है, और ये है हमारा मेन वर्ब। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, हैज़ भी है और हैव भी है। अब देखो जब एक बार डू डज के यूज़ कर लेंगे तो हमेशा हैव लगाना, हैज़ नहीं लगाना, क्योंकि ये वर्ब की 5th फॉर्म है। ठीक है, यानी डू डज डिड अगर आ गया तो उसके बाद हमें हैव ही लगाना है। तो इसको सही करना है तो कैसे बनेगा? पहले तो आई हो गया, अब हैव नॉट तो लगेगा नहीं, आई प्लूरल होता है तो इसके साथ आएगा डू नॉट, यानी डोंट। क्या बनेगा? आई डोंट। अब उसके बाद देखो डोंट आ गया तो फिर क्या लगाना? हैज़ की हैव। देखो डू या डज में से एक आ गया, डू आ गया ना, तो अब हैव ही लगाना है। डू डज में से कुछ भी आ जाए तो हैव लगाना है, हैव अ कार। ठीक, यहाँ पर भी है तो ही हैज़ नॉट नहीं होगा, क्या होगा? ही हैज़ नॉट नहीं होगा, क्या होगा? डजंट, क्योंकि ही सिंगुलर होता है। ही डजंट हैव अ कार। क्यों? क्योंकि ही का यूज़ कब करते हैं? जब भी कोई एक मेल होता है, ना कि फीमेल। ठीक है, लेकिन एक होना चाहिए। तो यहाँ पर जब एक है तो सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? डज, निगेटिव बनाने के लिए। तो ही डज नॉट हैव अ कार। अब एक बार यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो क्या काम कर रहा है? काम नहीं, वो सही है ही। पहला क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब ये, एक वर्ब ये। ठीक है, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट, एक वर्ब ये, एक वर्ब ये, डज भी वर्ब और हैव भी वर्ब। अब देखो हमने क्या बताया, अगर एक सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब आ रहे हैं तो पहला वाला है हेल्पिंग वर्ब, तो डोंट यहाँ पे क्या हो गया? डू क्या हो गया? हेल्पिंग, और हैव क्या हो गया? वर्ब, मेन वर्ब। ये भी हमारा क्या है? हेल्पिंग, और ये क्या है? मेन वर्ब। अब देखो ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है?
मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब के साथ हमको नॉट का यूज़ नहीं करना है, ठीक। अब कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं जिसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है। कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं जिसे आप लोगों को बनाना है, ठीक। ओ आपी जी, आजा आजा आजा, देखो तो हम कल बना रहे हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है। पहला हमारा है, मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है। दूसरा है, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है। एक और बनाना है, उसके पास 4 कारें हैं। और एक बनाना है, रोहित के पास कारें नहीं हैं, रोहित के पास कारें नहीं हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को दिख रहा होगा। पहला है, मेरे पास एक साइकिल है। अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं, इसके बाद भी कहाँ होमवर्क दिया जाएगा उसको बना सकते हैं। पहला है, मेरे पास एक साइकिल है, तो मेरे पास यानी कि आई हैव, क्योंकि आई क्या है हमारा प्लूरल है, तो आई के साथ क्या आएगा हैव। अब क्या है, एक साइकिल, आई हैव अ साइकिल, बिल्कुल सिंपल है। मेरे पास साइकिल नहीं है, तो बोलो आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो क्या बनेगा आई। अब देखो प्लूरल है तो क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ना, तब तो नॉट आएगा। तो डू है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बन जाएगा डोंट। अब आई डोंट, उसके बाद क्या आएगा हैव, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। उसके बाद उसके पास 4 कारें हैं, तो उसके पास यानी कि उसके पास ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। तो ही हैज़ यानी उसके पास, क्योंकि ही सिंगुलर है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ही हैज़ अ कार। उसके पास 4 कारें हैं, तो एक नहीं आएगा, ही हैज़ 4 कार्स, ही हैज़ 4 कार्स, ही हैज़ 4 कार्स। और अगर सेंटेंस है, रोहित के पास कारें नहीं हैं, तो बताओ रोहित एक ही तो हैं, तो रोहित, अब हैज़ नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा, रोहित डजंट हैव, रोहित डजंट हैव अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ साइकिल। मेरे पास साइकिल नहीं है, आई डोंट हैव अ साइकिल। उसके पास 4 कारें हैं, ही हैज़ 4 कार्स। और रोहित के पास कारें नहीं है, रोहित डजंट हैव अ कार। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक होमवर्क वाली जो बात है, तो होमवर्क आप लोगों को खुद से बनाना है, यानी घर के अंदर चीज़ देखना है। किसी के पास लैपटॉप है तो बोलना है आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, और फिर उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना है, ठीक। किसी की कुर्सी है तो आई हैव अ चेयर, अगर कलर भी पता है तो फिर ये भी बोल सकते हो आई हैव अ रेड चेयर, आई हैव अ ब्लैक चेयर, जो भी कलर की चेयर है, ठीक। कोई भी घर का चीज़ है, पंखा है तो आई हैव अ फैन, ऐसे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी है बोलने की, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने एक स्पोकन क्लास लेके आया जाएगा, ठीक है। बस उस पर काम चल रहा है, जल्द ही जल्द वो कंप्लीट हो जाए स्क्रिप्ट, उसके बाद उसकी वीडियो आने लगेगी। और अगर इसमें कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।